नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम शर्मा फिर आपके साथ हाजिर हूँ क्राइम तक के इस कानूनी कहानी के एपिसोड में। और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं अशोक बनोड़। आज हम बात करेंगे कि देश की अलग-अलग अदालतों में कौन-कौन से ऐसे मामले थे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कोर्ट में यानी अदालत में कटघरे क्यों लगाए जाते हैं और इनकी शुरुआत देश में कब से हुई, क्या इनका इतिहास है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको जानकारी दूंगी। लेकिन शुरुआत फिलहाल करते हैं कि आज कोर्ट में कौन-कौन सी ऐसी खबरें थी जो सुर्खियों में रहीं। तो पहली खबर आपको बताने जा रही हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर, जिनकी गिरफ्तारी 1 महीने पहले तकरीबन हुई थी मध्य प्रदेश में। 1 जनवरी को उन्होंने कार्यक्रम किया था वहाँ के मध्य प्रदेश के एक कैफ़े में, और उसके बाद 2 जनवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। लगातार निचली अदालत में और उसके बाद हाई कोर्ट में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन हर बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। साथ ही जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था, उस पर भी अभी फिलहाल स्टे लग गया है। फारूकी पर यह आरोप है कि उन्होंने जो स्टैंड अप कॉमेडी की उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया। बीजेपी के ही एक व्यक्ति के द्वारा ये कंप्लेंट मध्य प्रदेश में की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी। दूसरी खबर आपको बताती हूँ सलमान खान से जुड़ी हुई है। सलमान खान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल उन्होंने अर्जी लगाई थी कि वो 6 फरवरी को जो काला हिरण शिकार मामले में पेशी है वो वर्चुअल माध्यम से करना चाहते हैं, यानी कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं और अपनी प्रेजेंस जो है वो वर्चुअल माध्यम से मुंबई में रहकर ही देना चाहते हैं। उस अर्जी को स्वीकार कोर्ट ने कर लिया है और अब जब अगली हियरिंग होनी है 6 फरवरी को, तो उसमें वो वर्चुअली पेश हो पाएंगे। इससे पहले तकरीबन 16 दफ़ा ऐसा हुआ था जिसमें या तो कोरोना की वजह से या अपनी शूटिंग में व्यस्त होने की वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे और कोर्ट में उन्होंने लिखित माफ़ी मांगी थी कि वो नहीं पेश हो पाए हैं। तीसरी खबर आपको बताते हैं जो बॉलीवुड के एक एक्टर से ही जुड़ी हुई है। जी हाँ, ये खबर है सोनू सूद को लेकर। सोनू सूद ने जो अपनी अर्जी थी अवैध कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए मामले में, वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है, ये कहते हुए कि बीएमसी के साथ वो इस मामले में अपने तरीके से ही बात करना चाहते हैं और सुलझाना चाहते हैं इस मामले को। शुरुआत इसकी कुछ ऐसे हुई थी कि उनका जो घर बना हुआ है उसमें अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर कुछ नोटिस बीएमसी की तरफ से जारी किया गया था और उस नोटिस को उन्होंने फिर मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अर्जी वापस ले ली है, तो बीएमसी के साथ सोनू सूद को खुद ही आपस में इस मामले को बातचीत के जरिए हल करना होगा। ये कोर्ट से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें थी, खास खबरें थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में देश की जो अदालतें हैं उनमें कटघरों की शुरुआत कैसे हुई। आपने देखा होगा जब भी आप किसी कोर्ट रूम में गए होंगे तो वहाँ पर जज सबसे ऊपर बैठे हुए होते हैं और उसके नीचे 2 कटघरे लगे हुए होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं कटघरे, एक गवाह के लिए होते हैं और एक जो उस मामले में अभियुक्त होता है, जो आरोपी होता है, उसके लिए लगाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो तभी से हुई कटघरों की शुरुआत जब से देश में अदालतों ने काम करना शुरू किया। कटघरे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि तो जज के सामने जब भी कोई गवाह पेश हो रहा है तो वो की और जो भीड़ है उसमें मिक्स ना हो और साथ ही उसको कोई इन्फ्लुएंस ना कर पाए। अक्सर हम देखते हैं अदालतों में कि जब गवाह पहुंचते हैं तो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है या फिर वो गवाही ढंग से ना दे पाएं। इसके लिए कोर्ट में ही कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो उनको डराने धमकाने का प्रयास कर सकते हैं कुछ कुछ मामलों में। तो इस तरह से उनको अलग बिल्कुल करने की एक कोशिश होती है कि कटघरे में वो व्यक्ति खड़ा होगा, उसको कोई पीछे से कुछ नहीं बोल सकता है, ना ही उसको तंग कर सकता है। वो सीधे जज से अपना संपर्क करेगा और उसके बाद वो गवाही दे सकता है। अपराधियों के लिए भी कटघरे इसीलिए अलग कोर्ट में बनाए जाते हैं ताकि वो एक तो कौन व्यक्ति किस मामले में अपराधी है वो सामने जज को देख सके और अपराधी को अपने बारे में अगर कोई बात कहनी है तो जज भी श्योर हो कि जो व्यक्ति कह रहा है वही अपराधी है। तो अक्सर हम देखते हैं कि मामले जो होते हैं बहुत सारे होते हैं एक जज के पास और ऐसे में जज के लिए भीड़ में पहचानना मुश्किल होता है कि कौन से केस में कौन सा व्यक्ति अपराधी है या गवाह है। तो इसीलिए चूंकि किसी भी केस के लिए अपराधी और गवाह
दोनों बेहद अहम होते हैं और इसीलिए कटघरे में खड़ा करके इन लोगों की अलग से या तो गवाही की जाती है या अपराधी अपने बारे में जानकारी दे रहा होता है। अ, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगी कि कटघरे शुरू कब हुए। कटघरे जो हैं वो 1857 में जब अंग्रेज़ों ने प्रॉपर इस मामले में कोर्ट लगानी शुरू की, तभी शुरू हुए। उससे पहले जो बहुत कोई प्राचीन इतिहास नहीं है भारत में कोर्ट्स का। अगर मुगल काल की बात करें तो उस वक़्त जो किताबों में उल्लेख मिलता है वो 2 तरह की अदालतें वहाँ पर होती थी। एक तो सदर दीवानी अदालत होती थी और दूसरी जो होती थी वो सदर निज़ाम अदालत होती थी। और दीवानी अदालत में जो व्यावहारिक मामले होते थे, लड़ाई झगड़े से जुड़े हुए वो सुने जाते थे, जबकि निज़ाम अदालत जो होती थी उसमें अपराध से जुड़े मामले सुने जाते थे। यानी कि अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया है या इसी तरह की कोई और आपने घटना की है, तो उस अपराध की क्या सज़ा होनी चाहिए ये उस वक़्त निज़ाम खुद तय करता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही मैंने 1857 के आस-पास अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपनी कोर्ट्स लगाई और जिस तरह का स्ट्रक्चर उनके अपने देशों में था, कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने भारत में लाया और उसके बाद से ही जो कटघरे हैं, वो कोर्ट रूम का हिस्सा अहम बन गए। और 2 तरह के कटघरे जैसे मैंने आपको बताया होते थे और उन्हें लगाने का मकसद यही रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी भी तरह से एक तो गवाह अगर आ रहा है कोर्ट में तो उसको कोई इन्फ्लुएंस ना करे। वो बिना किसी ऑब्स्टिकल के सीधे कटघरे में खड़ा होकर जज से बात करते हुए अपना बयान रिकॉर्ड कराए। और दूसरी तरफ चूँकि मामले बहुत सारे होते हैं कोर्ट में और बहुत सारे अपराधियों को हर रोज़ पुलिस पेश करती है कोर्ट में, तो उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए अपराधियों को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो ये मेन वजह थी। हालाँकि जिस वक़्त अंग्रेज़ों के वक़्त में ये कटघरे बनाए गए थे, उसमें उद्देश्य कहीं न कहीं आपको बेइज़्ज़त करने का ज़्यादा होता था क्योंकि अंग्रेज़ों के वक़्त में जो ज़्यादातर मामले होते थे उसमें हिंदुस्तानी ही आरोपी बनाए जाते थे। तो ऐसी सूरत में कहीं न कहीं जो बाकी की और भीड़ है वो ये देख सके कि किसको किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, किस पर क्या चार्जेस लगाए गए हैं। ये कहीं न कहीं कोशिश होती थी उस समय कटघरों को रखने की कोर्ट में। लेकिन इस परंपरा को अंग्रेज़ों की आज़ाद हिंदुस्तान में आगे भी रखा गया, मकसद बदल गया। प्रोटेक्शन का एक तो मकसद था, दूसरा अपराधी कहीं भाग ना पाए इसीलिए उसको कटघरे में अलग खड़ा किया जाता है। ये तमाम वजहों की वजह से कह सकते हैं कि कटघरे जो हैं, वो भले ही इतने सालों से लगातार कोर्ट रूम का हिस्सा हैं, लेकिन ज़रूरतें जो हैं और जो जिस वजह से जैसे-जैसे वक़्त बदला है, उसके हिसाब से कई बदलाव हमें देखने को मिले हैं। अ, आज की कानूनी कहानी बस मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। सोमवार को फिर आपसे सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।